मीडिया के साथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही छोटे कार्यकर्ता को, जो बूथ में काम करने वाला कार्यकर्ता, झंडा बांधने वाला, बैनर बांधने वाला, दीवार लेखन करने वाला एक कार्यकर्ता को आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और मैं भरोसा दिलाता हूं अपने छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के भरोसे पर। केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा। सभी कार्यकर्ता, सभी नेताओं को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता रहे ऐसे माननीय दिलीप सिंह दुजेल जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको स्मरण करता हूं और जो दिशा उन्होंने हमको दिखाई है, उस दिशा पे चलने का काम हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन मतदान केंद्रों तक मजबूत है। निष्ठावान कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम है, फौज है और उन कार्यकर्ताओं के बदौलत, उन कार्यकर्ताओं को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पिछले 3 साल तक काम किया, हर एक मुद्दे को लेकर आगे बढ़े, पार्टी को आगे बढ़ाया, उस काम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेकर, सहयोग लेकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी मुझ पर है। निश्चित रूप से सबका साथ लेकर इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज एक तरफ जहां केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एक समृद्ध भारत, सशक्त भारत बनाने का काम कर रही है, गरीबों के कल्याण के काम कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम ठप हैं। आज छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से माफिया राज चल रहा है, शराब माफिया, रेत माफिया, भू माफिया, और छत्तीसगढ़ जिस दिशा में ले जाने का काम ये राज्य की सरकार कर रही है, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, भविष्य को खराब करने का काम कर रही है। नशे का जो आज खुला खेल चल रहा है, जिस प्रकार से कर्ज लेकर सरकार चला रही है कांग्रेस की सरकार, और जिस दिशा में इस छत्तीसगढ़ को ले जाने का काम हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ के भविष्य को खराब करने वाला है। छत्तीसगढ़ अलग राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, एक बड़े उद्देश्य को लेकर कि छत्तीसगढ़ को शोषण से मुक्ति मिले, भुखमरी से मुक्ति मिले, छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ में खुशहाली आए।
छत्तीसगढ़ के लोगों के चेहरे में खुशियां आए, लेकिन ये सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता इस बात को महसूस कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लाखों लाख कार्यकर्ता जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना श्रद्धा का केंद्र मानते हैं, अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जिस बड़े उद्देश्य से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ अलग राज्य का निर्माण किया है, उनके सपनों को साकार करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। राज्य की इस सरकार की तानाशाही और बात बात पर एफआईआर करके कार्यकर्ताओं को डराने का, झुकाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न झुकेगा न डरेगा, इस सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगा और 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएगा। आज छत्तीसगढ़ की सरकार से छत्तीसगढ़ का हर वर्ग परेशान है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, नौजवानों को ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगने का काम किया, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को ठगने का काम किया। आज छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ गई है कि ये सरकार ठगने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है। छत्तीसगढ़ की जनता ये चाहती है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस सरकार से मुक्ति मिले और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ बनेंगे। सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे, न डरेंगे न झुकेंगे। अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाने के लिए 2023 में कमल खिलाएंगे। जब से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली है, छत्तीसगढ़ के हर कोने से कार्यकर्ताओं के फोन आए हैं। उन कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, कल रायपुर के शहर के गलियों में जो स्वागत सत्कार हुआ है, बरसते हुए पानी में कार्यकर्ताओं में जो उत्साह, जोश और जुनून दिखा है, इस बात से ये साबित होता है कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और उनके उत्साह से 2023 में निश्चित रूप से कमल खिलेगा और छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये ठगने वाली सरकार, ये माफिया सरकार, ये भ्रष्टाचार में डूबी सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को अपदस्थ करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं हर एक कार्यकर्ता के साथ खड़ा हूं। उन कार्यकर्ताओं से कंधा मिलाकर पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करेंगे। 2023 में कमल खिलाएंगे। अपनी चुनौतियों का जरा जिक्र कर दीजिए। क्या चुनौती आप मानते हैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष 2023 चुनाव के लिए? आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है। शून्य से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौतियों का सामना करने का लंबा अनुभव है और 2023 की चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत से जुटेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, सभी नेताओं को साथ लेकर जनता का आशीर्वाद और विश्वास प्राप्त करेंगे और 2023 में कमल खिलाएंगे। चुनौती किसे मानते हैं साहब जी? चुनौती मानते किस चीज को, ये जगह बता दीजिए ना। क्या चुनौती है आपके सामने? कांग्रेस आपके लिए क्या चुनौती? हाँ, सबसे बड़ी चुनौती क्या है 2023? चुनौती क्या है, इसका जिक्र कर दीजिए। आज जैसे मैंने बताया, छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से जल्दी मुक्ति चाहती है और छत्तीसगढ़ की जनता की हम आवाज़ बनेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जीतेंगे और उसके लिए सदन से लेकर सदन तक, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। 2023 में कमल खिलाएंगे। छत्तीसगढ़ का विकल्प क्या देंगे? छत्तीसगढ़ सरकार की सारी योजनाएं केवल कागज पर है, विज्ञापन में है और कांग्रेस नेताओं के जबान पर है। धरातल में छत्तीसगढ़ सरकार की सारी योजनाएं फेल है और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य केवल भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित होगा। छत्तीसगढ़ केवल भारतीय जनता पार्टी के हाथों में
आगे बढ़ेगा। ये छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है। इनके दिखावे और इनकी खोखली बातों पर छत्तीसगढ़ की जनता नहीं आने वाली है। बार बार ये बात कही जाती है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस ये भी कहती है कि भाजपा में भूपेश बघेल के कद का कोई चेहरा नहीं है। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हैं, सब लोग मिलकर काम करेंगे और पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देगी और वो उस जिम्मेदारी को संभालने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभी केवल एक ही लक्ष्य है, 2023 में कमल खिलाना। और जो उत्साह पिछले 3-4 दिनों में मैंने देखा है और छत्तीसगढ़ की जनता का जो आज मूड बना है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2023 में निश्चित रूप से कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2023 को ज्यादा दिन नहीं है, ऐसे में प्रथम प्राथमिकता कैसी रहेगी आप लोगों की चुनाव के मद्देनजर? भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो रोज कुछ न कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। आज भी हम तैयार हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी दमखम से लड़ेगा, न डरेगा न झुकेगा, पूरी दम से लड़ाई लड़ेगा और 2023 में कमल खिलाएगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है उसका गठबंधन छत्तीसगढ़ सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो गोधन योजना का जमकर तारीफ कर रहे हैं, इसको किस इसीलिए मैंने बताया आप कि समझा नहीं पा रहे हैं? इसीलिए मैंने बताया कि कांग्रेस सरकार की योजनाएं धरातल पर कुछ नहीं है। मैं आपको योजनाएं गुना सकता हूं, लेकिन आज पहला दिन है। आज परिचयात्मक आप सबसे मिलना था और एक एक मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। हमेशा आपसे मिलता रहूंगा, एक एक योजनाओं की पोल खोलूंगा। रोका छेका कहाँ है मुझे बता दें आप। चलिए एक उदाहरण बता देता हूं। सड़क में किस प्रकार से जानवर दिख रहे हैं, जिधर जाओ कहाँ है रोका छोका छेका योजना। किस गौठान में जानवर आपको दिखते हैं बता दें मुझे। तो सारी योजनाएं फेल है। आगे बैठकर और बातचीत करेंगे। और एक मिनट, पहले तो आपको बधाई नए दायित्व की। जी धन्यवाद धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश मुख्यमंत्री का जो पद है वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष होके जाता है। पिछली बार हमने देखा था इसका। पर सवाल मेरा ये है कि बीजेपी के सामने दो बड़ी चुनौतियां पेश की है इस सरकार ने। पहला तो ये कि जो आप ग्राम आधारित सुराज का आप दावा किए 15 साल में, वो कांग्रेस ने हाईजेक किया। गोधन है, गौमूत्र है, इसको लेकर। और दूसरा जो प्रोजेक्ट, जो चुनौती आपके सामने, वो छत्तीसगढ़िया ब्रांड इमेज की है, जो मुख्यमंत्री ऑलरेडी बना चुके हैं। क्या बीजेपी आपके पास प्रदेश अध्यक्ष के नाते कोई रोड मैप आप इसका बनाएंगे या किस पर आगे बढ़ेगी पार्टी, ये दो मुद्दों पर? पिछले 15 सालों में जब हमारी सरकार थी, जिस प्रकार से हमने गांव को मजबूत बनाने का काम, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, क्या क्या नहीं बनाया। और आज छत्तीसगढ़ की जनता, गांव की जनता विकास के लिए तरस रही है। आज छत्तीसगढ़ में विकास के जो भी काम हो रहे हैं वो केवल केंद्र सरकार की योजनाओं से हो रहे हैं। तो ये जो खोखले दावे हैं ये छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है और छत्तीसगढ़ की जनता इसीलिए इस सरकार से जल्दी मुक्ति चाहती है। साहब एक सवाल ये है, एक आदिवासी को हटा के आपको अध्यक्ष बनाया गया, कैसे संतुलन साधेंगे? बस्तर के 12 सीट में शून्य और सरगुजा के 14 सीटों में शून्य है आप लोगों के पास। देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। बेबुनियाद और अनावश्यक मुद्दे उठाने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है। विशेष रूप से आदिवासी समाज को जितना मान सम्मान और आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। चाहे राष्ट्रपति बनाने का मामला हो, आज हमारी राज्यपाल उसी समाज से हैं, केंद्र सरकार में मंत्री उसी समाज से हैं और इस प्रकार की बातें उनको शोभा नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता मिलजुल कर काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस विषय मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे और 2023 में कमल खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं मिलता रहूँगा आपसे, बातचीत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि अपने इस छोटे भाई को, अपने इस साथी को, बहुत इस छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने बहुत बड़ी जवाबदारी दे दी है। मैं आप सबका सहयोग और मार्गदर्शन चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि आप सब भी
छत्तीसगढ़ की बेहतरी चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की बेहतरी में मैं पूरी परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा। उसमें आप सभी का मैं सहयोग और मार्गदर्शन चाहता हूं। मुझे भरोसा है आप सबका सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।